दोस्तों, आप सभी ने इस कोविड वेव के दौरान ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स का नाम अवश्य सुना होगा और आपको ये भी पता होगा कि ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स आपको आपके घर के कंफर्ट में बैठे बैठे 95% तक प्योर ऑक्सीजन देने में सक्षम हैं। सबको पता है ना ये बात? कोई बात नहीं भी पता तो आपके एक ब्रीफ के लिए बता देते हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स ऐसी मशीन्स होती हैं जो घर बैठे बैठे आपको हवा से 21% ऑक्सीजन को 95% तक ऑक्सीजन में कन्वर्ट करके आपको दे सकती हैं। और ये उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहती है जिनको कोई लंग का इशू है या जिनकी लंग की कैपेसिटी कम हो चुकी है, जैसे अस्थमा हुआ या फिर कोई फ्लू इन्फेक्शन हुआ जिनके लंग्स पे इफेक्ट किया है और लंग्स की ऑक्सीजन लेने की कैपेसिटी कम हो गई है। लेकिन आपके मन में एक सवाल अवश्य आता होगा कि ऑक्सीजन बनाने के लिए तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, ऑक्सीजन बनाने के लिए बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं और वहाँ से ऑक्सीजन सिलेंडर्स में हॉस्पिटल्स तक डिलीवर की जाती है। तो ये मशीन में ऐसा क्या खास बात है जो इतनी छोटी सी मशीन आपको ऑक्सीजन आपके घर बैठे बैठे घर के कंफर्ट में दे सकती है? तो जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम यही बात डिस्कस करेंगे कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स काम कैसे करते हैं। साथ ही कुछ इन पॉइंट्स पे भी डिस्कस करेंगे कि ये किन लोगों के लिए बेनिफिशियल है और किन किन को इसको यूज़ करना चाहिए, और कुछ ऐसी वीडियोस की भी लिंक मैं प्रोवाइड करूँगा आपको डिस्क्रिप्शन में जो आपको इसको यूज़ करना बहुत अच्छे से सिखाएंगे। तो नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल मॉलिक्यूलर ग्लोब में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स के बारे में अपना डिस्कशन। आप सबको पता है कि एयर की जो कॉम्पोजिशन होती है उसमें 21% ऑक्सीजन, 1% अदर गैसेस और 78% तक नाइट्रोजन होती है। तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के से गुजरने के बाद ये गैस कुछ ऐसी हो जाती है। इसमें क्या होता है अभी? इसमें होता है आपका 95% तक प्योर ऑक्सीजन और केवल 5% अदर गैसेस। ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हमारे एयर को जो हम ब्रीथ करते हैं उसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन 95% तक बढ़ाने में सक्षम है। तो ये उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहता है जिनको लंग्स का इशू होता है। लेकिन आपके मन में सवाल अवश्य आता होगा कि इतनी छोटी सी मशीन इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को बीट कैसे कर सकती है, या फिर बीट कर भी सकती है या फिर नहीं। और ये मशीन्स हवा में से ऑक्सीजन को 21% से 95% तक लेके कैसे आती है आखिर? तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ, और वो भी बहुत आसान शब्दों में, जिससे कि हर आम आदमी भी साइंस की भाषा को समझने लगेगा। तो देखिए दोस्तों, हम सबको चाहिए कि हम अपने घर के कंफर्ट में हॉस्पिटल्स में जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं उसी तरह की ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन हम अपने घर के कंफर्ट में ले सकें, जिससे कि कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन में आपको ऑक्सीजन लेने के लिए हॉस्पिटल्स में ना भागना पड़े और अपने घर बैठे बैठे आप ऑक्सीजन ले सकते हैं। तो इसी में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आपकी बहुत मदद करते हैं। ये काम कैसे करते हैं? जो आपकी बाहर की इन्वायरमेंटल एयर है उसको एक फ़िल्टर के थ्रू ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स के अंदर वो एयर आती है। फिल्टर्स के थ्रू आने के बाद उसमें जो भी पॉल्यूटेंट्स होते हैं PM2.5, PM10 पार्टिकल्स, वो फिल्टर आउट हो जाते हैं। अब बचती है आपके पास प्योर एयर। ये एयर मशीन में फिल्टर होने के बाद जाती है आपके कंप्रेसर्स में। छोटा सा कंप्रेसर होता है उसमें लगा हुआ, वो एयर को आपके 20 PSI मतलब 2.5 kg के एब्सोल्यूट प्रेशर तक कंप्रेस कर सकता है। वो कंप्रेशन क्यों ज़रूरी है हम आगे वाली स्लाइड में जानेंगे। ये कंप्रेशन भी बहुत ज़रूरी है। इसी कंप्रेशन के कारण नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से अलग होगी एयर में, और हमारी एयर में 95% तक प्योर ऑक्सीजन हमको मिल पाएगी। तो जब ये कंप्रेस हो गई एयर, अब ये कंप्रेस होने के बाद जाती है इस तरह के आपके जियोलाइट के बेड्स में। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं इन बेड्स में कि प्रोसेस का नाम है जो ऑक्सीजन अलग करने के लिए यूज़ होती है, प्रेशर स्विंग एडजॉर्प्शन। मतलब प्रेशर के डिफरेंस से हम नाइट्रोजन को ऑक्सीजन से अलग करते हैं। इतना आसान है ये। कैसे करते हैं जानते हैं। तो मशीन के अंदर 2 PSA प्रेशर स्विंग एडजॉर्प्शन के बेड्स होते हैं और एक बार में एक बेड में हमारी एयर जाती है। तो एक बार में एक बेड में एयर गई, मान लीजिए ये जो क्रीम वाला वॉल्व आपको दिख रहा है, ये जो आपको ऐसा ऐसा सिंबल दिख रहा है ना, ये वॉल्व है। तो मान लीजिए आपके PSA 01 वाले बेड में ऑक्सीजन या फिर एयर आपकी जा रही है, तो इसमें गई, और दूसरा वाला वॉल्व जो ब्लैक कलर में है वो बंद है अभी। अब इसमें आपकी इसमें आपकी एयर जा रही है, तो इसके अंदर होता है एक जियोलाइट का बेड। जियोलाइट कुछ नहीं होता दोस्तों, केवल एक एल्यूमिनियम और सिलिकेट कंपाउंड का मिक्सचर होता है जो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में बना होता है, और इसमें एक कैपेबिलिटी होती है कि नाइट्रोजन को अपने से अट्रैक्ट करता है
और जब प्रेशर में हम एयर के थ्रू पास करते हैं तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स इस जियोलाइट के बेड पे चिपक जाते हैं और इसके थ्रू पास हो जाते हैं हमारे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स, और उसी तरह से हमको मिल पाती है 95% तक प्योर ऑक्सीजन। इस प्रोसेस को हम एड्जॉर्प्शन कहते हैं। और इसमें एब्जॉर्प्शन मतलब कि किसी चीज़ को, मान लीजिए चीनी को पानी में घोलना, तो उसमें एब्जॉर्ब हो जाती है, पूरे उसके अंदर तक वो जाके मिक्स हो जाती है। लेकिन एड्जॉर्प्शन में क्या होता है दोस्तों, वो अब मैं आपको अगली साइड में बताने वाला हूँ। देखिए, तो मान लीजिए ये जियोलाइट का बेड है। अब इसमें क्या है कि आपकी ऐसी प्रेशराइज्ड एयर ऊपर से नीचे आ रही है। जनरली एयर नीचे से ऊपर जाती है प्रेशराइज्ड, लेकिन आपको दिखाने के लिए और इस इमेज को कन्वीनियंट बनाने के लिए, सबको समझने के लिए मैंने ऐसा दिखाया है। तो मान लीजिए आपकी एयर जिसमें 21% ऑक्सीजन है जियोलाइट के बेड के थ्रू जा रही है। अब इसमें क्या होगा कि नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल इस तरह से सतह पर ही रुक जाएंगे, ठीक है। इसी को हम कहते हैं एड्जॉर्प्शन। मतलब नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स कंपाउंड के अंदर घुलेंगे नहीं, वो सतह पर रुक जाएंगे और आपकी जो आउटलेट में निकलेगी वो है 90 से 95% तक प्योर ऑक्सीजन। तो प्रेशराइज्ड, दोबारा मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ क्या हो रहा है इसमें। प्रेशराइज्ड एयर को जियोलाइट के बेड के थ्रू पास किया, जियोलाइट के बेड की नाइट्रोजन से दोस्ती है, तो नाइट्रोजन को वो वहीं रोक लेता है और किसको जाने देता है, ऑक्सीजन को। इसी तरह से मिलती है आपको 95% तक प्योर ऑक्सीजन। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें एयर में जो ह्यूमिडिटी है उसको भी थोड़ा थोड़ा वो ट्रैप कर लेता है जियोलाइट का बेड। तो एयर जो होती है आपकी ड्राई हो जाती है, ब्रीदिंग में आपको ऐसी खांसी जैसी तकलीफ महसूस हो सकती है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इस मशीन में एक ह्यूमिडिफायर बॉटल भी होती है। अब ह्यूमिडिफायर बॉटल क्या होती है, ह्यूमिडिफायर बॉटल कुछ नहीं, एक बॉटल है, बॉटल में पानी है। अब इस बॉटल के थ्रू जब हम अपनी ऑक्सीजन को पास करते हैं तो वो इसमें से नमी उठा लेती है और हमारी एयर को ब्रीदिंग के लिए हमारे लिए आसान बना देती है, जिससे कि आपको खांसी ना आए ऑक्सीजन लेते वक्त। अब ये एयर, मैंने आपको बताया, एयर जियोलाइट के बेड के थ्रू पास हो गई, 95% तक प्योर ऑक्सीजन मिल गई। ये ऑक्सीजन ड्राई थी, हमने इसको ह्यूमिडिफायर के थ्रू पास किया। लेकिन अब आपको पता है कि आदमी को एक पर्टिकुलर फ्लो रेट में ऑक्सीजन चाहिए होती है। मान लीजिए 2 लीटर पर मिनट, 5 लीटर पर मिनट, 10 लीटर पर मिनट, इतनी ही रेट की ऑक्सीजन आदमी को चाहिए होती है। या फिर मान लीजिए कि बीमारी ज़्यादा है तो ज़्यादा रेट की चाहिए होती है। लेकिन आपको एक कंट्रोल्ड वे में ही ऑक्सीजन देनी होगी पेशेंट को। तो उसके लिए इस मशीन में लगा रहता है एक फ्लो मीटर, जो कि कंट्रोल कर सकता है कि कितने लीटर पर मिनट तक ऑक्सीजन पास होगी उस मशीन के थ्रू, ठीक है। तो ये मशीन के थ्रू फ्लो मीटर ने कंट्रोल कर लिया कि कितनी ऑक्सीजन पास हो रही है। इसके बाद ये ऑक्सीजन जाती है आपके नेसल कैन्युला में, जो कि एक ट्यूब है जो आपकी नाक में जाती है। मतलब ट्यूब है, उसमें 2 होल्स हैं जो नॉस्ट्रिल्स में जाते हैं और आपको डायरेक्टली नॉस्ट्रिल्स में ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आपको मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन मिल सके। कुछ इस तरह से दिखता है आपको नेसल कैन्युला, जो इस आदमी ने लगा रखा है, ऐसे वाली जो शेप में लगा रखा है। ये आपके नॉस्ट्रिल्स में डायरेक्टली ऑक्सीजन छोड़ेगा और आपको मैक्सिमम पॉसिबल कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन मिल पाएगी। देखिए, अब पहले वाली इमेज में मैंने दिखाया था कि जो पहले वाले बेड PSA 01 के जो वॉल्स हैं वो क्रीम कलर के थे आपके, मतलब उसके अंदर आपकी ऑक्सीजन पास हो रही थी। लेकिन अभी क्या हुआ, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स ने उसकी सतह को पूरी तरह से ऑक्यूपाई कर लिया, जम गए, मतलब उसकी अब कैपेसिटी नाइट्रोजन को अलग करने की ख़त्म हो गई। तो अब क्या होगा, वो वॉल्स ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएंगे और दूसरे वाले बेड के वॉल्स अपने आप खुल जाएंगे, और जो प्रोसेस पहले वाले बेड में हो रहा था नाइट्रोजन को अलग करने का, अब वो दूसरे वाले बेड में होगा। तो क्या हम इस पहले वाले बेड को, उसमें से जो जियोलाइट का बेड है उसको फेंक देंगे क्योंकि उसने नाइट्रोजन पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया है? फिर तो ये प्रोसेस बहुत महंगा पड़ जाएगा हमको। ये हर बार आप बेड को फेंक रहे हैं, लगा रहे हैं, और कम्बरसम भी हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। जिस प्रोसेस से हम इसको बेड को दोबारा से रीजनरेट करते हैं, मतलब दोबारा से नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करने के लिए उसी कैपेसिटी को हम वापस से नया करते हैं, उसको कहते हैं हम डिजॉर्प्शन, ठीक है, डिजॉर्प्शन। तो ये आप इमेज में कंपैरिजन देखिए, इस इमेज में और नेक्स्ट इमेज में क्या डिफरेंस है। इस इमेज में बेड 01 में बंद है, मतलब 02 के थ्रू एयर जा रही है, और इसमें 01 के थ्रू एयर जा रही है। तो ये सब ऑटोमेटिकली एक वॉल्व के थ्रू कंट्रोल होता है। अब मैं आपको डिजॉर्प्शन का प्रोसेस समझाता हूँ। तो मान लीजिए ये बेड है, इसमें आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स ऊपर चिपके हुए हैं। अब जैसे ही आपने एयर को बेड 1 से बेड 2 में ट्रांसफ़र किया, मैंने आपको बताया था कि एयर प्रेशराइज्ड है और इसी प्रेशर के कारण नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स बेड पे चिपके हुए हैं। तो जैसे ही आपने एयर को बेड 1 से बेड 2 में ट्रांसफ़र किया, तो अब उसमें से प्रेशर रिलीज़ हो गया बेड 1 में से। जैसे ही प्रेशर रिलीज़ होगा तो ये नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स
जो कि प्रेशर के कारण बेड पे चिपके हुए थे, अब ये लिबरेट हो जाएंगे, ये उड़ जाएंगे, ठीक है। और आपको इस तरह से मिलेगा अपना फिर से रीजनरेटेड जियोलाइट का बेड, जो कि दोबारा से एयर से नाइट्रोजन अलग करने के लिए बिल्कुल रेडी है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिसॉर्प्शन। बहुत आसान टर्म्स हैं, लोग बाग इनको डिफ़िकल्ट मान के फिर इनसे घबराते हैं या फिर इसलिए साइंस के पास आना नहीं चाहते। लेकिन इस चैनल का मोटिव यही है कि आप ऐसे टर्म्स से दोस्ती करें और अपने इन साइंटिफिक टर्म्स से दोस्ती करके साइंस को आसान बनाएं और अपनी डेली लैंग्वेज में साइंस को आप देख पाएँ। तो ये किन किन के लिए यूज़फुल है, एक जनरल आइडिया मैं आपको दे देता हूँ। ये यूज़फुल है उन लोगों के लिए जिनको लंग्स का इन्फेक्शन है, सेकेंडली जिनको फ्लू की बीमारी है जिससे लंग्स इफ़ेक्ट हो चुके हैं और लंग्स में वो कैपेसिटी नहीं है कि ऑक्सीजन को उस हद तक वो एब्जॉर्ब कर सके। स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम के लिए ये आपको यूज़फुल है। फिर लंग कैंसर में और अस्थमा जैसी बीमारियों में आपको ये बहुत यूज़फुल साबित होता है। लेकिन हाँ दोस्तों, ये आपको डॉक्टर की सलाह से ही इसको अपने घर पे यूज़ करना चाहिए। मतलब आप जो हॉस्पिटल में ऑक्सीजन लेते हैं उसका अल्टरनेट इसको डॉक्टर की सलाह से ही आपको लेना चाहिए। और ये वीडियो केवल आपके एक इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए है, मेडिकल एडवाइस ये बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं आपको कुछ और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताता हूँ उसके बारे में। हमारी ये बात हो ही चुकी है कि इसके फ्लो रेट आपको 0 से लेकर 10 लीटर पर मिनट तक वेरी कर सकता है, वो आपको फ्लोमीटर के थ्रू आप कंट्रोल कर सकते हैं। सेकेंडली ये 90 से 95% तक ही प्योर ऑक्सीजन आपको दे सकता है, जबकि जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स में आपको ऑक्सीजन मिलती है हॉस्पिटल में 99.9% तक वो प्योर ऑक्सीजन रहती है। इसलिए वो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है जिनको लंग्स का बहुत डीप इन्फेक्शन है या फिर लंग्स की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन जिनकी थोड़ी कैपेसिटी कम है या उतना इन्फेक्शन नहीं है, वो इस मशीन से भी डॉक्टर की सलाह के बाद यूज़ कर सकते हैं अपने घर पे। ये 2 तरह के होते हैं। कंटिन्यूस डोज टाइप मैंने आपको बताया कि कंटिन्यूसली आपको ऑक्सीजन सप्लाई देता रहेगा। इसमें एक और होता है पल्स डोज टाइप। पल्स क्या होता है, मान लीजिए आप ब्रीदिंग अंदर ले रहे हैं, उसी टाइम पे मशीन ऑक्सीजन आपको अंदर सप्लाई करेगा। जब आप ब्रीदिंग नहीं ले रहे हैं अंदर, मान लीजिए जब आपने एयर होल्ड करके रखी है या फिर आप रिलीज आउट कर रहे हैं एयर को, तो उस समय आपको ऑक्सीजन सप्लाई नहीं देगा, कट कर देगा। तो ये होता है आपका पल्स डोज टाइप। थर्ड, इसमें 2 तरह के ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स और आते हैं। एक होता है होम ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स, जो आप अपने घर पे यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़े से बल्की होते हैं, थोड़ा सा वेट ज़्यादा होता है, लेकिन इनकी कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है, मतलब ज़्यादा रेट ऑफ आपको ऑक्सीजन दे सकते हैं। दूसरे होते हैं पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स। ये ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स आप ट्रैवलिंग के टाइम भी यूज़ कर सकते हैं। आप कहीं जा रहे हैं, आपको ये ऑक्सीजन की प्रॉब्लम या ऑक्सीजन डेफिशिएंसी की प्रॉब्लम है, तो ये पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं और आपको वहाँ पे भी ऑक्सीजन सप्लाई बराबर रूप से करेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स के बारे में, अगर आपको चाहिए कि ये मशीन आपको 90 से 95% तक प्योर ऑक्सीजन दे, तो इसमें ये ज़रूरी है कि आप इस मशीन को 10 से 15 मिनट पहले ऑन रख दें, जिससे कि मशीन अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी तक ऑक्सीजन को कॉन्सेंट्रेट कर पाए एयर में और आपको मिले 90 से 95% तक प्योर ऑक्सीजन। अगर आप इस मशीन को चलाते ही ऑक्सीजन लेना शुरू कर देंगे, तो इस परसेंटेज, इतनी हाई परसेंटेज ऑक्सीजन आपको नहीं मिल पाएगी, तो फिर आपको वो मशीन अपना पर्पस सॉल्व नहीं कर पाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, और मैं कुछ ऐसी वीडियोस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो कि मान लीजिए फिलिप्स रेस्पिरोनिक्स का बहुत अच्छा ऑक्सीजन कंसनट्रेटर आता है, उसको कैसे यूज़ करते हैं वो वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है। तो पर्टिकुलरली उस ऑक्सीजन कंसनट्रेटर को अपने घर पे कैसे यूज़ कर सकते हैं, उन वीडियोस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो दोस्तों, आशा है कि आपको आज का जो वीडियो है बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपकी नॉलेज में थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ होगा, थोड़ी ज्ञान वृद्धि हुई होगी आपकी। तो अगर आपको इस तरह का कंटेंट देखना पसंद है तो हमारे चैनल पे बने रहिए, क्योंकि इस तरह का कंटेंट हम आपके लिए लाते रहेंगे और साइंस को सबके लिए आसान बनाते रहेंगे। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे कि उनकी भी इस बारे में नॉलेज बढ़े। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।